सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार। काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। सांख्यिकीय माध्य अनेक प्रकार के होते हैं। माध्यों को उनकी गणना की विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहले स्थिति संबंधी माध्य पोजिशनल एवरेज, और दूसरा है गणितीय माध्य मैथमेटिकल एवरेजेस। पोजिशनल एवरेजेस दो टाइप के हैं, पहला मीडियन, दूसरा मोड। मैथमेटिकल एवरेजेस चार तरह के हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन। मीडियन को हम कैपिटल एम से प्रेजेंट करेंगे, सिंबल देंगे उसे, और मोड को कैपिटल जेड, अर्थमेटिक मीन को कैपिटल एक्स, ज्योमेट्रिक मीन को जी से सिंबल देंगे, हार्मोनिक मीन को एच और क्वाड्रेटिक मीन को क्यू एम। मैथमेटिकल एवरेजेस में अर्थमेटिक मीन सबसे सरल एवं लोकप्रिय माप है। किसी समंक श्रेणी का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए उस श्रेणी के सभी मूल्यों को जोड़कर उनकी संख्या का भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है वही अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य कहलाता है। अतः मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। समस्त पदों के मूल्यों का योग बटा पदों की संख्या। अर्थमेटिक मीन दो प्रकार के होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेज अर्थमेटिक मीन। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। तीनों सीरीज़ में इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़, तीनों में हम दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे यह सीखेंगे। अब हम इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड से और बाद में शॉर्टकट मेथड से हम मीन कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट मेथड में मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। इस फॉर्मूले में एक्स स्टैंड्स फॉर वैल्यू, एक्स बार स्टैंड्स फॉर मीन, अर्थमेटिक मीन, and sigma x stands for summation of values, and then n stands for number of variables। इस प्रकार अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम सभी वेरिएबल्स का टोटल लगाएंगे, सिग्मा एक्स कैलकुलेट करेंगे, और देन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल हैं सीरीज़ में, वो कैलकुलेट करके उनसे उनको डिवाइड करेंगे। इस तरह हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। अब हम एक एग्जांपल से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में। ये आपको सीरीज़ दी हुई है जिसमें रोल नंबर 1 to 10 के मार्क्स आपको दिए हुए हैं, मार्क्स आउट ऑफ 200। रोल नंबर 1 के हैं 110, 119 2 के हैं, और रोल नंबर 3 के 160। इस तरह करते हुए रोल नंबर 10 के 160 मार्क्स आपको दिए हुए हैं। आपको इन डेटा से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। सीरीज़ कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ में फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सिग्मा एक्स कैलकुलेट करना है, अर्थात जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो यहाँ पर एक्स हैं, अर्थात वेरिएबल्स हैं,
तो सभी वेरिएबल्स का टोटल सिग्मा एक्स यहाँ टोटल लगाएंगे, सभी का टोटल है यहाँ पर 1690। अब हमें वेरिएबल्स की संख्या n कैलकुलेट करनी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 से लेके 10 रोल नंबर तक के स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए हैं, तो n कितने हैं इसमें, 10 है, 10। हमने सिग्मा एक्स कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा एक्स है 1690 और n कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 10। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन n, सिग्मा एक्स 1690 अपॉन n 10 इज इक्वल टू 169। इस प्रकार हमने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं। यही इस श्रेणी का अर्थमेटिक मीन है। सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 169। इस प्रकार हमने देखा कि क्वेश्चन में हमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए थे, स्टूडेंट्स के रोल नंबर 1 to 10। तो सीरीज़ में कितने वेरिएबल हो गए, 1 to 10 मतलब 10n, n इज इक्वल टू 10। एंड वेरिएबल्स दिए हुए हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मार्क्स वेरिएबल हैं। अब हमने क्या किया, सभी वेरिएबल्स का टोटल लगाया, जो x हैं उनका टोटल लगाया और नंबर ऑफ़ वेरिएबल मतलब कितने स्टूडेंट हैं उनसे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह हमारा एक एवरेज कैलकुलेट हो गया। ये एवरेज ही अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य कहलाता है।